यदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। पिछले 15 दिनों से एक निरंतर कथानक आपके सामने चल रहा है। आचार्य रविशेण महाराज कृत पद्म पुराण से हम इस कथानक का आनंद ले रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना किस प्रकार भामंडल सीता की ओर आकृष्ट हो गया और उस आकर्षण के कारण जब वह क्षुब्ध हो गया तो उसके क्षुब्धता को मिटाने के लिए उसके पिता चंद्रगति ने महाराज जनक का अपहरण करा लिया। अपहरण करने के बाद पहली बार महाराज जनक ने विद्याधर की नगरियां देखी, उसमें बड़े बड़े जिनालय देखे, महल देखे, भूखंड देखे, वैभव देखा। और उतना भूखंड, वैभव इत्यादि देखने के बाद महाराज जनक ने जब ये सामने से देखा कि सामने से सिंह के रथ पर कुछ राजा महाराजा लोग आ रहे हैं, उस सिंह के रथ के पीछे नाग कुमारों के रथ लगे थे, नाग कुमार के पीछे हाथियों के रथ थे, हाथी के पीछे अश्व के रथ थे, अश्व के बगल में अष्टापद के रथ थे। ऐसे भयंकर रथों को इसके पहले महाराज जनक ने पहली बार देखा कि नाग लोग भी कोई रथ खींच सकते हैं। सिंहों के रथ की सवारी भी पहली बार देखी। और जब महाराज चंद्रगति बीच में हाथियों के उस बड़े से रथ में ऊपर बैठे थे, उनके जितना उनके पास वैभव था, उस वैभव को देख करके महाराज जनक को डर लगने लगा। हाथियों के मुकुट के सामने जो सामने वस्त्र पहनाया गया था, उस पूरे के पूरे वस्त्रों में सिर्फ हीरे झिलमिला रहे थे। हाथी के पैर में जो साकलें बंधी थी, वे साकलें भी मरकत मणि की बांधी गई थी। जब इतना अद्वितीय वैभव देखा तो महाराज जनक को चंद्रगति विद्याधर का वैभव देखने मात्र से ही भय लग गया कि जितना वैभव मेरे पूरे मिथिला नगरी में नहीं है, इतना वैभव तो महाराज चंद्रगति की इन हाथियों के शरीर पर लगा हुआ है। महाराज जनक ने देखा कि किस तरीके से इतने वैभव के साथ चंद्रगति और जिनालय में आकर के भगवान की पूजा करने लगे। महाराज जनक डर के मारे प्रभु वृषभ देव के सिंहासन के नीचे जाकर के बैठ गए। वहां से देख रहे थे कि कितना बड़े भारी वैभव के साथ अगर सामर्थ होती है तो फिर मंदिर की थाली में मिली हुई द्रव्य से कोई श्रावक पूजा नहीं करता। आचार्य रविशेण महाराज का इस पद्म पुराण के इस पूजन के वैभव से समझ में आता है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से भगवान की पूजा करने के लिए घर से खुद निकलते हैं। खुद चांदी के 1.5 2 किलो के बर्तन हो, सामर्थ्य है तो सोने का बर्तन हो, उसमें केसर से रंगी हुई अच्छी थालियों में चावल रगे हुए हों, अच्छे चिटके हों, बड़ी बड़ी चिटके हों। अपने यहाँ कैसी छोटी छोटी चिटके बनाते हैं, इतनी और छोटी बनाई हो, एक भेला में पूरा महीना निकल जाए। लेकिन महाराज चंद्रगति विद्याधर की जब वह पूजन की पद्धतियाँ देखी तो राजा जनक देखते रह गए। जब पूरी महामय पूजा होती रही
जितने समय तक पूजा होती रही उतने समय तक निरंतर बाहर वाद्य बजते रहे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो महाराज जनक ने देखा कि एक ढोलक को 2 नाग मिलकर के बजा रहे हैं। इतना अद्वितीय वैभव विद्याधर की नगरियों में महाराज जनक ने प्रभु वृषभदेव के सिंहासन के नीचे बैठ करके भयभीत होकर के देखा। कभी कल्पना करिएगा कि आचार्य रविशेन महाराज आपको किस दृश्य को दिखाना चाहते हैं, कैसा वो दृश्य सामने उपस्थित करना चाहते हैं कि किस तरीके से महाराज जनक प्रभु वृषभदेव के सिंहासन के नीचे बैठ करके और सामने से ये पूरा दृश्य देख रहे थे। जब चंद्रगति ने पूरी पूजा अच्छे से संपन्न कर ली, उसके बाद चंद्रगति ने वहाँ पर मणिमयी वीणा को उठा करके और उसको बजाना शुरू किया। बजाते 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 चंद्रगति इतने मुग्ध हो गए कि उनकी मुग्धता में महाराज जनक के अंदर का वो जो भय था, वो भय धीरे धीरे महाराज चंद्रगति की वीणा वादन के कारण मिट गया। जब वीणा बिल्कुल शांत होकर के सामने रख दी गई, महाराज जनक का जब भय मिट गया, महाराज जनक के भय मिटने के बाद महाराज जनक सिंहासन से नीचे निकल करके चंद्रगति के सामने आकर के खड़े हो गए। चंद्रगति ने बड़े आश्चर्य के साथ महाराज जनक को देखा और जनक को देख करके पूछते हैं, क्या आप नागलोक के इंद्र हैं या फिर आप कोई भवनवासी देवों के राजा हैं? इससे पहले तो विद्याधर की नगरियों में मैंने आपको नहीं देखा, फिर आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। जब यह बात चंद्रगति विद्याधर ने भूमि गोचरी महाराज जनक से कही, महाराज जनक ने उनको सामने देख करके मुस्कुरा करके हाथ थाम करके कहा कि महाराज, मैं यहाँ का नहीं हूँ, एक मायावी अश्व मुझे मिथिला नगरी से उठा करके यहाँ पर छोड़ गया है। जब यह बात चंद्रगति को पता चली, चंद्रगति तो पहले से जानते ही थे, उसके बाद भी जब यह बात उनके कानों तक पहुँची, चंद्रगति ने महाराज जनक को देख कर के नमस्कार करते हुए अभिवादन किया। जब एक दूसरे ने दोनों को नमस्कार कर लिया, अभिवादन कर लिया, थोड़ी सी एक दूसरे को मुस्कुराहट दे दी, दोनों सामान्य हो गए। चंद्रगति ने हाथ पकड़ करके महाराज जनक को सिंहासन पर बैठा लिया। मंदिर के बाहर जैसे आपके यहाँ पट्टियाँ बनी रहती हैं, ऐसी ही पट्टियों में चंद्रगति विद्याधर और मिथिला नरेश महाराज जनक दोनों बैठे थे। जनक ने बताया कि मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मिथिला कर्म भूमि गोचरियों की जमीन है, वहाँ पर मैं मिथिला नगरी का राजा हूँ। मिथिला शब्द सुनते साथ ही चंद्रगति विद्याधर ने अपनी मायाचारी करना शुरू कर दी। चंद्रगति विद्याधर महाराज जनक से कहते हैं, अच्छा आप उसी मिथिला नगरी के राजा हैं जहाँ की कन्या के बारे में सुना है कि वह जानकी विश्व प्रसिद्ध है और पूरे भूमंडल में उसके सौंदर्य की चर्चा हो रही है। महाराज जनक मुस्कुरा के कहते हैं, वह जानकी मेरी पुत्री है। जैसे ही ये शब्द बहुत मृदु संवाद के साथ जनक ने कहा, वहाँ पर चंद्रगति जो विद्याधर थे, वे विद्याधर अति प्रसन्न हो गए और महाराज जनक से कहते हैं कि मैं कब से सोच रहा था कि जहाँ विद्याधर की नगरियों में भी जिस सीता की चर्चाएं निरंतर हुआ करती हैं, अच्छा हुआ आज आप यहाँ पर मेरे भाग्य से पधार गए। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, मेरा पुत्र है भामंडल। हम चाहते हैं कि विद्याधर की नगरियों में रहने वाले महाराजाओं से भूमि गोची राजनाओं के संबंध बने और आपकी पुत्री हमारे इस रत्नपुर नगर की महारानी बनकर के सुशोभित हो। ये बात चंद्रगति विद्याधर ने बड़ी मायाचारी के साथ महाराज जनक के सामने रखी, लेकिन महाराज जनक बहुत धैर्यवान पुरुष थे। इतना वैभव देखने के बाद भी महाराज जनक के अंतरंग का वह मन डोला नहीं। जब मन नहीं डोला तो महाराज जनक हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए विद्याधर चंद्रगति से कहते हैं कि महाराज, आपका ये मनोभार धन्य है, धन्य है आपके पास इतना समृद्ध वैभव। लेकिन मैं अपने पूर्व कर्म के उदय से महाराज दशरथ के पुत्र, प्रथम पुत्र श्री राम जी के लिए यह कन्या देना पहले से ही स्वीकृत कर चुका हूँ। राम को भी पता नहीं है कि मैंने कन्या उनको देने का मन बनाया है, लेकिन मेरे मन के अंदर है कि मैं सीता सिर्फ राम को दूंगा।
चंद्रगति विद्याधर बड़े धैर्यपूर्वक कहते हैं कि उस भूमि गोचरी राम के पास ऐसा है क्या। जब ऐसा है क्या पूछना, तब महाराज जनक ने बताया कि किस प्रकार म्लेच्छों से युद्ध हुआ और उस युद्ध में राम और लक्ष्मण के कारण ही मुझे विजय मिली। उनके उपकार को चुकाने का जब मुझे कोई दूसरा रास्ता न दिखा, तब मैंने अपने हृदय में इस बात को सांत्वना दी कि सीता देकर के मैं राम के इस उपकार को चुका पाऊंगा। चंद्रगति विद्याधर कहते हैं, आपने मन में सोचा ही तो है, अभी कन्या दे थोड़ी दी। बोले कन्या मैंने दी नहीं है, लेकिन मैंने सोच भी लिया है तो मुझे उन्हीं को देना है। चंद्रगति विद्याधर ने भूमि गोचरियों की बहुत निंदा करी। चंद्रगति विद्याधर कहने लगे कि भूमि पर रोंगने वाले वे छोटे छोटे कीड़े जैसे लोग कहाँ ये विद्याधरों की नगरियों में, जहाँ पर सुभिक्ष और वैभव का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा जिनालय भी आपने कभी वृषभदेव भगवान का मंदिर वहाँ पे देखा नहीं होगा। वहाँ पर छोटे छोटे मकान पत्थरों के, यहाँ सुवर्णों की और मणिमयी अट्टालिकाएं हैं। इनमें जब आपकी सीता रहेगी तो यहाँ उनका वैभव बढ़ेगा कि वहाँ वैभव बढ़ेगा। महाराज जनक निरंतर महाराज चंद्रगति से भूमि गोचरियों की निंदा सुनते रहे। सुनते 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 जब महाराज जनक का अंतरंग भर गया, तब थोड़े से आवेश में आकर के कहते हैं कि आकाश में उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कौवे और कबूतर भी आकाश में उड़ लेते हैं। ये शब्द सुनते साथ ही महाराज चंद्रगति को थोड़ा सा क्रोध आया। जब वो पूछने लगे, हमारे यहाँ इतनी विद्याएं हैं, वो भूमि गोचरी राम के पास ऐसा है क्या कि आप राम को अपनी सीता देना चाहते हैं, जबकि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा पुत्र भामंडल है, उसको आप अपनी सीता दे दीजिए, पूरी विद्याधर की नगरियों की वो महारानी बनकर के रहेगी। महाराज जनक अपनी बात से टस से मस न हुए। वे निरंतर कहते रहे, सीता तो राम को दी जाएगी। फिर महाराज चंद्रगति ने कहा कि ऐसा क्या है तुम्हारे उस भूमि गोचरियों के पास। तब महाराज जनक ने फिर कहा, तीर्थंकर को पैदा करने की सामर्थ्य है कर्म भूमि की इन भूमियों में। यहाँ पर चक्रवर्ती पैदा होते हैं, बलदेव पैदा होते हैं, वासुदेव पैदा होते हैं, नारायण प्रतिनारायण को जन्म देती है वह वसुंधरा। वह वसुंधरा जो ये भगवान वृषभदेव की प्रतिमा यह आपके यहाँ विद्याधर की नगरी पे स्थापित है, इसको इनका जन्म भी हमारी कर्म भूमि में, उसी भूमि गोचरियों में वहाँ पे जन्म लिया। वहीं से उन्होंने पुरुषार्थ करके कैवल्य को प्राप्त किया। और आप कहते हैं कि भूमि गोचरियों के पास क्या है? वहाँ का वैभव तो सिर्फ वहीं पर रहने वाले लोग जानते हैं। ऐसे कौन सी विद्याधर की नगरी है जहाँ पर किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया हो और जन्म लेकर के वहाँ से मुक्ति के रास्ते खोले हों? विद्याधर जरूर भूमि गोचरियों के पास आकर के तीर्थंकरों से उद्बोधन लेकर के विद्याओं का त्याग करके मुनि बन करके अपने पुरुषार्थ के मार्ग पे आगे निकल गए, लेकिन किसी भी तीर्थंकर ने विद्याधर की नगरियों में जन्म नहीं लिया। उनने हमेशा कर्म भूमि को ही अपनी कर्मस्थली बनाया है। ऐसी भूमि की आप निंदा करते हैं। जब निरंतर चंद्रगति और जनक के बीच में संवाद और कसाय भाव गहराता गया, तब चंद्रगति विद्याधर के साथ 1000 विद्याधरों ने मिलकर के महाराज जनक को चुनौती दे दी। महाराज जनक को चुनौती देकर के विद्याधर कहते हैं, बहुत सुना तुमने तुम्हारी भूमि गोचरियों के विषय के बारे में, अंतिम एक समाधान अब भामंडल और राम के बीच में हो सकता है कि देवो पुनीत विद्याधरों की नगरियों में रखे गए वे वज्रावर्त और सागरावर्त नाम करके जो महान 2 धनुष हैं, उन धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा अगर तुम्हारा राम, तो फिर सीता राम की। और अगर वह वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष पर तुम्हारे राम ने प्रत्यंचा ना चढ़ा पाई, तो हम सारे के सारे विद्याधर मिल करके तुम्हारी सीता को वहां से उठा करके अपहरण करके और यहाँ पर भामंडल की महारानी बनाएंगे। ऐसी घनघोर भयंकर आवाज़ों के साथ जब यह संवाद महाराज चंद्रगति और जनक के बीच में हुआ, महाराज जनक की पति नहीं वहाँ पे क्या हुआ, कैसी मति मारी गई, उन्होंने इस सामने होने वाले संवाद को स्वीकार कर लिया। जैसे ही महाराज जनक ने स्वीकार किया, स्वीकार करते साथ ही महाराज जनक को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब पहली बार विद्याधर के लोगों ने महाराज जनक को वो वज्रावर्त नाम का धनुष दिखाया,
सागरावर्त नाम का दूसरा एक और धनुष दिखाया। 2 धनुषों के साथ सीता का स्वयंवर हुआ बंधुओं। जो संसार में सनातन परंपराओं की वो जो रामायण प्रसिद्ध है उसमें सिर्फ एक धनुष का परिचय उपलब्ध होता है, लेकिन जैन दर्शनकार, जैन आचार्य रविशेन भगवंत जो हैं वहाँ पर विद्याधरों की नगरियों से 2 धनुष के धरती पर आने के संवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य रविशेन महाराज ने स्वयं अपने आंखों से देखी है वो बात। जब भी कानों से सुनी बात होती है, जैसे जब मैं कहता हूँ तो आपकी आंख में वो दृश्य बनने लगते हैं, ठीक ऐसे ही आचार्य रविशेन भगवंत ने भी पूर्वाचार्यों से जो संवाद सुना है उस संवाद के आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर यह संवाद आपके सामने प्रस्तुत है बंधुओं। सागरावर्त नाम का धनुष और वज्रावर्त नाम का धनुष जब पहली बार महाराज जनक ने वहां पर देखा तो देखा कि दोनों के दोनों धनुषों में, दोनों विशाल कार के धनुष हैं, वे दोनों धनुष मणियों से बनाए गए हैं और उसमें से निरंतर स्फुलिंगें निकल रही हैं। अग्नि निकल रही थी धनुष से निरंतर। अग्नि निकलने के साथ साथ दोनों धनुषों में नाग जाति के जो सबसे उत्कृष्ट देव हैं वे निरंतर उसमें लौट रहे हैं। जैसे छोटी छोटी इल्लियों से जब कोई जगह आप्लावित हो जाती है तो इल्लियां बिल्कुल लोट पोट करके पूरे भाग को मंडित कर देती हैं, ऐसे ही नाग कुमार के देवों ने उस वज्रावर्त और सागरावर्त नाम के धनुष को पूरी की पूरी तरह से अपने आप में लपेट लिया था। उन भयानक सांपों की फुंकार को जब पहली बार महाराज जनक ने देखा, एक सांप तो ऐसा था कि पूंछ के बल पर महाराज जनक को देख करके पूरा फन फैला करके खड़ा हो गया। उसकी तीव्र आंखों से निकलती हुई रोशनी से महाराज जनक को लगा कि मेरा प्राणांत तो यहीं हो जाएगा। जब ऐसे भयंकर 2 धनुष विद्याधरों ने महाराज जनक को दिखाए, महाराज जनक भय से कांप गए और महाराज जनक को बस एक बात लगने लगी कि काश मैंने यह उपक्रम स्वीकार न किया होता तो राम और सीता का निश्चिंत रूप से अच्छे से विवाह हो जाता। महाराज जनक को ये लगा कि मैंने गलत ही इस बात को स्वीकार कर लिया है और विद्याधर के 1000 देवताओं ने, 1000 व्यक्तियों ने मिल करके और महाराज जनक के साथ वे दोनों के दोनों धनुष विद्याधर की नगरी से निकाल करके मिथिला नगर के बाहर उद्यान में ले जा करके एक बहुत बड़ी वेदिका बना करके स्थापित कर दिया। और विद्याधरों ने कह दिया मात्र 20 दिन की अवधि निश्चित है, 20 दिन के अंदर सीता का स्वयंवर करा लीजिए और इसको राम और लक्ष्मण को दिखा दीजिए। 20 दिन के बाद हम हर हाल में सीता को यहाँ से हर करके और अपनी नगरी में ले जाएंगे। राजा जनक भूमि में आ तो गए, उन धनुषों को वेदी बना करके जब विद्याधरों ने वहाँ पर स्थापित कर दिया और महाराज जनक जब अपने मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो बहुत दिनों के बाद पुनः महाराज जनक के दर्शन करके मिथिला नगरी के लोग बड़े खुश हुए। मिथिला नगरी के लोगों को लगा कि हमारे प्राण ही वापिस आ गए हैं। महाराज जनक का भव्यतम स्वागत किया गया और अपने राजमहल तक पहुँचते पहुँचते महाराज जनक विदेहा को देख करके और बहुत ज़्यादा भयाकुलित हो गए। विदेहा ने तुरंत अपने पति का चेहरा ताड़ करके पूछते हैं, एक तो इतने दिन बाद नगर में वापस आए हैं और चेहरे में इतना भय क्यों है? महाराज जनक के मुख से एक शब्द ना निकला। महाराज जनक ने पानी की याचना भी इशारे पर की और स्वर्ण के पात्र पर जब पानी ला करके सामने महाराज जनक को रखा, महाराज जनक एक बार में पूरा गिलास घूंट करके पी गए। विदेहा भयाकुलित होकर के महाराज जनक से पूछती है कि स्वामी ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या देख लिया है, ऐसी कौन सी घटना घट गई है कि आपके चेहरे से भय नहीं जा रहा है? तब महाराज जनक विदेहा के अंक में लिपट करके कहते हैं, विदेहा मैंने बहुत बुरा किया कि मैंने विद्याधरों की नगरियों में जाकर के एक शर्त लगा दी है। वो मायावी अश्व मुझे विद्याधर की नगरी में ले गया और वहाँ पर मैं विद्याधरों को वचन दे आया हूँ कि अगर ये धनुष पर राम ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई तो ये सीता भामंडल की पत्नी बन जाएगी। ये सोच करके मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि उन 2 धनुषों को, जो दिव्य धनुष हैं, जो विद्याधर की नगरियों से आए हैं, उसको देखना दुर्लभ है। उनके सामने आंख नहीं टिकती
किसी महापुरुष की आंख टिक जाए तो उसके ऊपर से निकलती हुई चिंगारियों से ऊपर उत्पन्न दाह से आदमी का शरीर जलता है, और दाह के शरीर से जलते हुए भी आदमी बच जाए तो वहां पर लिपटे हुए उन सांपों से, भुजंगों से हट करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी भी मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वे दोनों के दोनों धनुष नगरी से बाहर आकर के मिथिला नगरी के बाहर एक स्फटिक शिला पर रखे हुए हैं। अब कैसे मैं वहां पर स्वयंवर करूं, कैसे मैं लोगों को बुलाऊं और कैसे मैं राम को अपनी सीता दूं, यह सोच करके मैं भयाक्रांत हो गया हूं, लेकिन समय नहीं है। उन्होंने जब इस तरीके का कोई भय का वातावरण बना, महाराज जनक ने वहां जाकर के शांतिनाथ भगवान की अभूतपूर्व पूजा की। ऐसी पूजा की कि इस पूजा के माध्यम से महाराज जनक ने अपने अंदर के भय को निकालने का भरसक प्रयास किया, जैसा कि हम आप भी करते हैं। जब हमारे आपके जीवन में भी कोई उद्वेग आता है, जब कोई अशांति आती है, जब कोई हमारे मन के अंदर विचलन आता है, हमारे पास भी वो साधन है, हमारे पास भी स्तोत्र पाठ, पूजा, जप, भक्ति, आराधना, दिव्य अर्चना, महामह पूजा, पंचकल्याण प्रतिष्ठा, ये सब जिन धर्म की सिर्फ प्रभावना का कारण नहीं है, उस मनुष्य के हृदय में उत्पन्न क्षोभ को शांत करने के भी ये बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम है, जो कर्म भूमि का मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा या ज्यादा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रोज करता है। महाराज जनक ने जब शांति कर्म कर लिया, शांतिनाथ भगवान की अभूतपूर्व पूजा कर ली, महाराज 3 दिन बाद थोड़ी स्वस्थता को प्राप्त हुए। बात ही बात में 3 दिन निकल गए, 17 दिन मात्र शेष रहे। महाराज जनक ने आज्ञा दी कि अगले 5 दिवस के अंदर उन दोनों के दोनों जो धनुष रखे हुए हैं उसके ऊपर एक महल की रचना हो जानी चाहिए। बड़ी मुश्किल से नगर के जो राजपति थे, जो स्थपति थे, उन्होंने वहां पर एक महल का निर्माण किया। उस महल का निर्माण करते करते कितने कारीगर तो उस धनुष से निकलने वाली अग्नि से झुलस गए। लेकिन महाराज जनक की आज्ञा, पूरी की पूरी मिथिला नगरी पर इस बात की चर्चा होने लगी थी कि नगर के बाहर 2 दिव्य धनुष रखे हैं और उन्हीं दिव्य धनुषों से सीता के स्वामी का निश्चय होने वाला है। हर घर में सुबह से लेकर शाम तक मात्र एक चर्चा होती थी। रात्रि के समय भी जब कर्म भूमि में रात्रियां हो जाती थी, उस धनुष से निकलते हुए प्रकाश से मिथिला नगरी के अंदर हल्का हल्का प्रकाश पूरी मिथिला नगरी में दिखाई देता था। जब कभी आपने देखा हो कि जब बिल्कुल डीप अंधेरा हो और कहीं पर स्पार्किंग हो रही हो, कहीं बेल्डिंग हो रही हो, या फिर कहीं पर कोई हैलोजन जल रहा हो, तो उसका प्रकाश आकाश मंडल में भी थोड़ा थोड़ा छा जाता है। ठीक ऐसा ही उस धनुष का प्रकाश पूरे भूमंडल पर और आकाश मंडल पर भी छाया हुआ था। महाराज जनक जब कभी भी खिड़की खोलते और उस अप्रतिम प्रकाश को देख करके फिर भयाक्रांत हो जाते। कैसा महाराज जनक ने 10 दिन निकाले वो सिर्फ महाराज जनक जानते थे। मात्र 10 दिन शेष थे और उसमें महाराज जनक ने आसपास के रहने वाले सैकड़ों राजाओं को एक साथ निमंत्रण दे दिया। एक साथ निमंत्रण देने पर महाराज दशरथ के पास भी वह निमंत्रण पहुंचा और महाराज दशरथ से पूर्व के परिचय होने के कारण महाराज जनक ने अपनी पूरी अंतर्वेदना उस पत्र पर लिख करके राम के लिए निमंत्रण भेज दिया। राम को ही बुलाया था महाराज जनक ने, लेकिन महाराज दशरथ बहुत ज्यादा धैर्यवान पुरुष थे। लक्ष्मण इतना राम से प्रेम था कि जैसे ही राम ने तैयारी करी, लक्ष्मण को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लक्ष्मण स्वयं तैयार हो जाते थे कि जहां मेरा भाई जाएगा वहां पर मैं भी जाकर के सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर्ष हो, विषाद हो, जन्म हो, मृत्यु हो, मैं अपने बड़े भाई राम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके का उनका व्यवहार था लक्ष्मण और राम का। ये रामायण के संबंधों की पराकाष्ठा को भी दिखाते हैं कि राम और लक्ष्मण के जैसा प्रेम ये सिर्फ भारतीय संस्कृति का अवदान है बंधुओं। विदेशों में राम और लक्ष्मण की कोई कहानी नहीं होती। वहां पर कोई
लोग भी ऐसे महापुरुष जन्म नहीं लेते। भारत की वसुंधरा कितनी पवित्र है, माटी माटी ना होकर के चंदन है बंधुओं, कि जब कभी कोई तीव्रतम घाव हो जाते हैं और जब अच्छी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक को लगाने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, पूज्य गुरुवर ने कितनी बार कुमकुम जैसी बाम्बी की मिट्टी उठवा करके और घाव में लगवा करके और एक बार में घाव को ठीक कर दिया। चींटियां होती हैं, चींटियां होती हैं ना, चींटियों से बाम्बी का निर्माण होता है। चींटियां अपने मुख में मिट्टी के बिल्कुल कोमल कोमल परमाणुओं को इकट्ठा करती हैं। कोमल कोमल परमाणुओं को इकट्ठा करते 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 वो अपने रहने के लिए बड़ी 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 बाम्बियां बनाती हैं। उस बाम्बी की मिट्टी कुमकुम की मिट्टी से भी ज्यादा महीन और पतली होती है। चींटी के मुख में कैसी मिट्टी आएगी आप खुद देखिएगा। चींटी बाम्बी बनाती है, बड़ी बड़ी बाम्बियां जंगलों में, पेड़ों के ओट पे कई जगह बन जाती हैं। वे चींटियों की निर्माण करने का अपना कौशल है, रहने के लिए घर बनाती हैं, फिर उस बाम्बियों में जा करके अजगर हैं, सर्प हैं, धीरे से स्थान बना करके रहने लगते हैं। वे चींटियां भी कई बार उसी बाम्बियों में रहती हैं, कई बार चींटियां छोड़ करके बाम्बी चली जाती हैं, नई बाम्बी बना लेती हैं। उस बाम्बी की जो मिट्टी होती है बंधुओं, उस बाम्बी की मिट्टी में इतनी शक्ति होती है कि उस बाम्बी की मिट्टी में उठा करके, मान लीजिए कोई घाव आपका निरंतर भर नहीं रहा है, उस घाव के ऊपर उस मिट्टी को ऐसे जमा दिया जाता है। रास्ता चलते जब कभी भी साधुओं के पैर छिले, फट गए, टकरा गए, पत्थर लग गया, नाखून निकल गया, कोई विशेष घाव हो गया, कोई फोड़ा नहीं भरा, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, ये मूक माटी में आप स्वयं पढ़िएगा। जब गुरुवर खुद कहते हैं मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, शुद्ध मिट्टी मिल जाए, शुद्ध पानी मिल जाए और शुद्ध हवा मिल जाए, निश्चित ही रोगी के रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं। और उस मिट्टी को जैसे लगा करके आचार्य भगवान कितनी बार हम जैसे समण समुदाय में किसी प्रकार की औषधि ना देकर के माथे मिट्टी लगा देते हैं, मिट्टी लपेट दी और उसी से काम हो गया। महाराज जनक वो बात सोचते रहे कि अगर ये यहाँ पर हो ना पाया तो ये मेरे अंतरंग के घाव में कैसे कोई भरेगा। सोचते रहे महाराज जनक, 10, 11, 12 दिन निकल गए। वहां पर लक्ष्मण राम के साथ ऐसा हो लिया कि सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जन्म मृत्यु हो, हर्ष विषाद हो, राम का साथ मैं जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं। ये भाव लक्ष्मण के मन में शुरुआत से था। शुरुआत से लक्ष्मण राम के प्रति इतना समर्पित थे, आपस में एक दूसरे का अनन्य प्रेम था। वह प्रेम ही था जो छोटे भाई को बड़े भाई के साथ हमेशा जोड़ करके रखा रहा। महाराज दशरथ ने बोला कि राम, ये पत्र आया है महाराज जनक का, इसको देख करके तुम्हें भी आना है और इसमें तुम्हें अपनी सीता लेकर के वापस आनी है। राम सिर्फ राम नहीं थे, राम पूर्व जन्म के पुण्यात्मा थे। अगर बहुत कुछ विशेष चाहिए है जीवन में तो पूर्व जन्म का वैभव और पुण्य भी काम करता है बंधु। ये आज भी धरती पर जो आपको घर के अंदर बैठे बैठे, गादी में बैठे बैठे हलवा, रबड़ी, मलाई, पूड़ी, रसगुल्ले मिलते हैं, महाराज हम तो कुछ मेहनत ही नहीं करते, इस भव में भले नहीं करी हो, लेकिन पिछले भव का पुण्य है बंधुओं कि रबड़ी पत्नी चुपचाप बैठे बैठे दे देती है, पेट में चली जाती है और पच भी जाती है। पचने के साथ साथ शरीर पे लग भी जाती है। कई लोगों को देखा है रसगुल्ला बड़े चाव से खाया और पेट में फंस गया। रसगुल्ला तो 5 रुपए का, खाने पर स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है, लेकिन अगर पेट में फंस जाता है तो निकलवाने में 50,000 खर्चा होते हैं। फिर पेट फाड़ो, सब निकालो, साफ सुथरा करो, आते काटो, फिर बाद में बोल देते हैं भैया अब मखाना खाने के दिन आ गए हैं, रसगुल्ला भूल जाओ। फिर वो बच्चा बेचारा मखाना खा खा करके जिंदा रहता है। जब कोलाइटिस की प्रॉब्लम होने पर आंत काट दी जाती है। सब पूर्व पुण्य का उदय है। वह पूर्व पुण्य का ऐसा प्रखर उदय प्रभु श्री राम का था कि वे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को साथ में लेकर के मिथिला नगरी में प्रवेश किया। रामचंद्र के वहां पर पहुंचने से पहले ही सैकड़ों राजाओं वहां पर आकर के उस नगरी में, उस राजमहल में आकर के बैठ गए थे। एक तरफ पूरे राजा महाराजा बैठे थे, एक ऊपर के झरोके पर मिथिला नरेश का पूरा अंतःपुर बैठ करके इस दृश्य को देख रहा था। नीचे बंदी और भाट लोगों ने जब एक एक करके एक एक राजाओं का
मंगलाचार के साथ सामने परिचय देना शुरू किया, सारे के सारे राजा महाराजा परिचय देख करके सन्न रह गए। हर एक राजा दूसरे राजा का परिचय सुनता और सोचता कि इतने बलवान ये हैं, हमको सीता कहाँ मिलेगी। महाराज जनक ने जब कहा कि अब आप लोग एक एक करके जो भी वो उस वेदिका पर रखे हुए उस दिव्य अस्त्रों में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसकी ही सीता उसके हाथ में जाएगी। हर राजा के अंदर खून खौल रहा था। हर राजा को लगता था कि उस वेदी पर रखे हुए उस धनुष पर हम प्रत्यंचा चढ़ा करके सीता अपने हाथ पे ले लेंगे, लेकिन भ्रम रहता है। जैसे ही राजा वहां पर जाते, क्योंकि वह धनुष भी धनुष मात्र नहीं था, वो तो देवो पुनीत यक्ष रक्षित ऐसा धनुष था कि वह किसी पुण्य पुरुष की बाँट जो रहा था। कोई भी राजा वहां पर जाता, धनुष से स्फुलिंगें बहुत तेज निकलने लगती, अंगारे निकलने लगते, आवाजें निकलने लगती, सर्फ बिलखिला करके खड़े हो जाते। एक साथ जब सहस्त्रों सर्फ सामने वाले राजा के सामने मुख करके अपना फन जमीन पर धरती पर पटकते, राजा छूने से पहले ही वहां से वापस लौट जाते। एक एक राजा का मान भंग होता चला जा रहा था और महाराज जनक की चिंता एक एक करके बढ़ती चली जा रही थी। दिन घटते चले जा रहे थे। 17 दिन निकल गए। 18वें दिन का यह संयोग बना। विद्याधर के जितने भी विद्याधर थे वो भी आकाश मार्ग से आकर के उस धनुष का वो स्वयंवर देख रहे थे। वज्रावर्त नाम का जो धनुष था, जब सारे राजाएं असफल हो गए, महाराज जनक ने अंत में राम के लिए मौका दिया। राम वहां से उठ करके उस वज्रावर्त धनुष के पास सम्मुख जाकर के खड़े हुए। महाराज राम के उस धनुष को देखने के साथ ही राम के और लक्ष्मण के मन के अंदर वह बात आ गई कि ये दिव्यास्त्र है। दिव्यास्त्रों की सर्वप्रथम पूजा की जाती है और उन दिव्यास्त्रों में 3 परिक्रमा लगा करके राम और लक्ष्मण जैसे ही सम्मुख आकर के उन्होंने उस दिव्यास्त्रों को नमस्कार किया। नमस्कार करते साथ ही पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके जितने भी सर्फ वहां पर लौट रहे थे, जितनी भी चिंगारी और अंगारे उस धनुष से निकल रहे थे, वे बिल्कुल शांत होकर के रत्नमयी वह जो धनुष है, पहली बार लोगों ने राम के सम्मुख खड़े होने पर उस रत्नमयी धनुष के दर्शन किए। जैसे ही उसका प्रकाश मंदा पड़ गया, सर्प ने अपना स्थान छोड़ दिया, राम समझ गए कि यह वज्रावर्त जो धनुष है वह मेरे पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए अनुकूल हो गया है। और बिना विलंब किए मध्य भाग को पकड़ करके राम ने उस धनुष को सामने खड़ा कर दिया। खड़े करने पर सामने राजमहल में जितने भी दीप स्तंभ पर दीप जल रहे थे, उन दीपों के प्रकाश से उस धनुष की चमक इतनी तेज सामने स्फुरायमान हुई कि सारे के सारे जितने राजा थे, इन सारे के सारे राजाओं की आंखें चौंधिया गई। सीता ऊपर से देख करके आश्चर्यचकित हो गई। जितनी महारानियां थीं वे सारी की सारी रानियां देखती रह गईं कि राम ने अपने हाथ में वज्रावर्त नाम का धनुष उठा लिया है। अब शेष रह गया था मात्र प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। वह धनुष सामान्य धनुष नहीं, उस धनुष को उठाने मात्र में इतना हल्ला, इतना कड़कड़ की आवाजें हुई कि नागलोक में रहने वाले जितने इंद्र थे वे भयाकुलित हो गए। लेकिन राम राम थे। उन्होंने बहुत मृदु भाव के साथ मुस्कुराते हुए एक दाहिने पैर से बाएं पैर से नीचे के भाग को दबाया और प्रत्यंचा को उठा करके उस देवो पुनीत प्रत्यंचा को बांध करके उसमें उस धनुष को तैयार कर दिया। जैसे ही वज्रावर्त नाम का धनुष राम के हाथ में ऊपर उठा, वैसे ही विद्याधर जो ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने उस धनुष के नवीनतम स्वामी राम को जान करके ऊपर से पुष्प की वृष्टि कर दी। विद्याधरों ने धनुष दिया था ये सोच करके कि राम इसको अपने हाथ में कभी ले नहीं पाएंगे। ये विद्याधरों के का जो वैभव है ये हमेशा विद्याधरों की नगरी में सुरक्षित रहेगा। लेकिन विद्याधरों को उस समय बड़ा दुख हुआ जब देखा कि राम ने वो पूरा धनुष हाथ में उठा लिया है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी है। जब देवताओं के द्वारा इस तरीके से उसके ऊपर पुष्प वृष्टि हो गई, तब लक्ष्मण पीछे खड़े होकर के, लक्ष्मण हमेशा तमतमाए चेहरे पर रहते थे। उन्होंने देखा
कि विद्याधरों की नगरियों से हमारे लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रकार की परीक्षा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्मण ने बिना विलंब किए जैसे ही राम ने वज्रवर्त नाम का धनुष उठाया, लक्ष्मण ने तुरंत ही एक प्रणाम करने के साथ ही सागरावर्त नाम का धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया। और सागरावर्त का धनुष क्या उठा लिया, धरती पर जितने नाग अंदर रह रहे थे अपने बिलों में, सारे के सारे नाग निकल करके धरती पर रेंगने लगे। नागों के मन के अंदर भय का वातावरण बन गया। बहुत सारे नागों का समूह तो धीरे धीरे करके उस राजमहल के अंदर ही प्रवेश करने लगा। तब लक्ष्मण ने देख करके सारे के सारे नागों को मुस्कुराए और बिना विलंब किए लक्ष्मण ने सागरावर्त नामक धनुष में एक प्रत्यंचा चढ़ा दी। लक्ष्मण लक्ष्मण थे और राम राम थे। राम दयावान थे, धैर्यवान थे। लक्ष्मण से रहा न गया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा को बिना बाण के लक्ष्मण ने खींच दिया। जब प्रत्यंचा की वो जो टंकार सामने आई, उस टंकार से तीनों लोकों में क्षोभ व्याप्त हो गया। बिजली कड़कने की क्या आवाज आती होगी, जब कभी आपने कोई तीव्रतम बिजली कड़कने की आवाज सुनी हो, उससे भी तेज आवाज उस प्रत्यंचा के झंकार की आई। राम मुस्कुरा करके लक्ष्मण की ओर देखे। लक्ष्मण तुरंत सिर नीचा करके उस सागरावर्त धनुष को जो अपने हाथ में पकड़े थे, महाराज राम की दृष्टि को समझ करके उन्होंने वापस स्फटिक की शिला पर वह सागरावर्त नाम का धनुष रख दिया। महाराज राम के हाथ में वो धनुष अभी भी शोभा को प्राप्त हो रहा था। ऊपर से निरंतर पुष्प की वृष्टियां हो रही थी। वे सुगंधित गीले पुष्प जब राम के ऊपर फेंके जा रहे थे, उस पुष्पों की सुगंध से पूरा का पूरा वह महल व्याप्त हो गया। सबने खड़े होकर के बार बार सर्वप्रथम तो राम को नमस्कार किया। राम के बाद सारे के सारे राजा महाराजाओं ने मिलकर के उस धनुष को नमस्कार किया। नमस्कार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको भगवान समझते हैं। सिर्फ पूजा देवशास्त्र गुरु की होती है, ऐसा अपने दिमाग में ये जो बैठा हुआ है। कई बार आदर सम्मान बहुमान देने को भी आदमी पूजा शब्द से पूज जो धातु है वो अर्चना के शब्द में आती है कि पूजा करने का मतलब ये नहीं कि तुमको भगवान समझते हैं, लेकिन तुमको बड़ा मूल्यवान समझते हैं। ऐसे सामान से जब घर के अंदर भी आपके यहाँ जब कवारसा आते हैं, दामाद इत्यादि जिसको कहते हैं, उनकी भी तो आप पूजा करते हैं। मंगलाचार्य इत्यादि में पैर पड़ लेते हैं, आरती उतार लेते हैं। उनको बार बार ससुर होने के बावजूद भी अपने दामाद के सामने झुक जाता है। ये तो अलग बात है कि दामाद झुकने नहीं देते, लेकिन सास ससुर भी दामाद के पैर पड़ लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बड़े हो गए और हम छोटे हो गए। ये एक व्यवहार है। कई चीजें व्यवहार से मिलती हैं बंधुओं। उस समृद्धशाली दोनों धनुष के स्वामी जब एक के स्वामी लक्ष्मण और एक के राम घोषित हो गए, विद्याधर के जितने विद्याधर थे वे सारे इस दृश्य को देख करके और वापस जाने की तैयारी करने लगे। महाराज जनक की खुशी का पारावार न था। महाराज जनक ने तुरंत सीता को इशारा किया और सीता झरोके से नीचे सीढ़ियों के मार्ग से होती हुई सामने आ गई। सीता के हाथ में ऐसे चंपक पुष्पों की वैसी अद्वितीय माला थी कि उस माला की खुशबू से भी महाराज राम के मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। और सबके सामने देखते देखते सीता ने राम के गले में वह वरमाला डाल दी। जब राम के गले में सीता ने वरमाला डाल दी, राम के हाथ में भी एक वरमाला दी गई। राम ने भी सीता के गले में वरमाला डालकर के यह घोषित कर दिया कि आज से इसका निर्वाहन मैं करूंगा। इसके आभूषण, वस्त्र, भोजन, रहन सहन, मान सम्मान सबकी जवाबदारी राम ने स्वीकार कर ली। पति जब भी 7 फेरों के साथ पत्नी को ब्याहता है, आज भी ब्याहता है, उस वक्त भी उसके मान सम्मान की जवाबदारी भी पति ने उसी वक्त उठा ली रहती है। कल तक यह कन्या आपके घर के अंदर मान सम्मान को प्राप्त होती थी, आप इसके शौर्य की, धैर्य की रक्षा करते थे। आज के बाद मैं इसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। इस वैभव, इस बात के साथ सीता का पाणी ग्रहण जो है वो राम ने कर लिया। देवता जितने भी विद्याधर वहां पर आए थे, सारे के सारे विद्याधर अपने शांत और म्लान मुख को लेकर के वापस विद्याधर की नगरी पे लौट गए। राम और सीता का बीच का ये स्वयंवर तो आनंद संपन्न हो गया, लेकिन चंद्रगति को बड़ा अफसोस हुआ जब विद्याधरों ने जाकर के बताया कि तेज पुण्य के, प्रचंड पुण्य के प्रभाव से
राम और लक्ष्मण के हाथ में एक एक दिव्यास्त्र आ गए हैं। अब उनको हराने की सामर्थ्य तीनों लोक में किसी की नहीं है। अब दुनिया में कोई भी लक्ष्मण और राम को हरा नहीं सकता। जब ये बात सारे विद्याधरों ने मिलकर के चंद्रगति विद्याधर से कही, चंद्रगति विद्याधर को बड़ा अफसोस हुआ। चंद्रगति विद्याधर अपने उस पुत्र भामंडल के लिए सोच रहे थे कि इस दुर्नियोग से मैं सीता को पाकर के भामंडल को देकर के अपने पुत्र को प्रसन्न कर दूंगा, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। चंद्रगति ने अगले 15 दिवस तक भामंडल का चेहरा नहीं देखा। भामंडल निरंतर ये सोचते रहे कि पिता मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। और विद्याधर चंद्रगति जो थे वो इधर उधर घूमते थे, लेकिन कभी भी भामंडल के सामने सम्मुख नहीं आते थे। जब भामंडल से रहा न गया तो अपने मित्र बसंत ध्वज से भामंडल कहता है, तुम लोग कैसे नपुंसक और कायर हो गए हो। इतने दिनों से मैं सीता के लिए मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और तुम अभी भी सीता को मेरे लिए ला नहीं पाए, अभी भी ला नहीं पा रहे हो। पिताश्री हैं कहाँ? चंद्रगति के पास भामंडल खुद दौड़ा। बीच में माँ ने हाथ पकड़ के रोक लिया। माँ को सारे संवाद पता थे। पुष्पावती जानती थी कि चंद्रगति के पास भामंडल के लिए कोई जवाब नहीं है। हम किस मुख से कहेंगे कि सीता राम की हो गई है। यह सोच करके जब भामंडल ने जाकर के देखा और माँ ने बीच में रोक लिया और वहाँ पर चंद्रगति नहीं दिखे, भामंडल से रहा न गया। बसंत ध्वज को साथ में रह ले करके भामंडल स्वयं मिथिला नगरी आने के लिए अपने विमान पर बैठ गया। विमान पर बैठा भामंडल विद्याधर की विजयात पर्वत की श्रेणी से वहां से नीचे उतर करके अपने उस महान वैभवशाली विमान पर बैठकर के नीचे से निकल रहा था कि मिथिला आने से पहले विदग्ध नाम का नगर पड़ा। उस विदग्ध नाम के नगर में देखते देखते भामंडल को कुछ स्मृतियां आने लगी और भामंडल को जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण होने के साथ ही भामंडल क्षुब्ध होकर के अपने ही विमान पर गिर गए और मिथिला नगरी के देखते देखते जब वहां पर आए तब भामंडल पूरी तरह से मूर्छित हो गए। भामंडल के साथ जितने विद्याधर थे, सारे के सारे विद्याधर आकाश मार्ग से होते हुए नीचे उतर रहे थे। चंद्रगति भी भामंडल के पीछे पीछे उतर रहे थे। सारे के सारे विद्याधर मिथिला नगरी के उपवन में बाहर आने का उपक्रम कर ही रहे थे कि बीच में जब विमान में भामंडल मूर्छित हो गए, चंद्रगति विद्याधर ने अपनी शक्ति के माध्यम से भामंडल के विमान को आकाश पे रोक दिया। पुत्र के विमान पे गए, विमान में जाकर के पुत्र की मूर्छा को दूर करने का प्रयास किया। भामंडल जैसे ही अपनी मूर्छित भाव से ऊपर खड़े हुए और सीता का नाम सीता शब्द बोलने के साथ ही वो रोने लगे। रो करके भामंडल कहता है कि सीता मेरी बहन है। ये शब्द जब भामंडल के मुख से सुना तब चंद्रगति विद्याधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगति विद्याधर पूछते हैं कि तुमको कैसे पता, कि भामंडल से पूछते हैं कि सीता तुम्हारी बहन है। तब भामंडल उस विदग्ध नगर को देखते हुए, पूर्व भव के जाति स्मरण को याद करते हुए इस बात को उनको याद आ गया कि किस तरीके से पहले पूर्व में मैंने चित्तोत्सवा का हरण किया था पिंगल के साथ रह करके, और पिंगल ने अपनी स्त्री को छोड़ करके कितना दुख प्राप्त किया था, और कैसे मैं कर्ण कुंडल मंडित नाम का मैं राजा था। ये पूरे के पूरे कथानक को भामंडल पूरी स्मृति में आ गया, और कैसे मैं वहां से च्युत होकर के विदेहा के गर्भ में आया और विदेह के गर्भ में वह चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के नीचे आया। जब ये सारी बात कथानक भामंडल ने अपने पिता चंद्रगति को बताई, चंद्रगति विद्या